जय श्री राम। आप सभी का स्वागत है राज अकेडमी में। मैं राजरंजन। कल के दिन राम लला जो हमारे राम भगवान हैं उनका सूर्य तिलक किया गया, वो किस प्रकार से सूर्य तिलक किया गया, उन तमाम चीज की जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। राम लला का सूर्य तिलक करने के लिए पहले इतना फ्लोर से सूर्य की रोशनी को गुजारना था। यहाँ पर हमारा सन है, यहाँ से सनलाइट आया, ये थर्ड फ्लोर है, सेकंड फ्लोर है, फर्स्ट फ्लोर है और ग्राउंड फ्लोर पर हमारे कौन है, राम भगवान जी। तो इतना दूर से लाइट आखिर कैसे आया सूर्य का प्रकाश और किस प्रकार से सूर्य का प्रकाश यहाँ मस्तक पर दिया गया, ये तमाम चीज की जानकारी इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए रामलला का जो सूर्य तिलक कल के दिन किया गया 17 तारीख को, वो किस प्रकार से किया गया। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या लगा है, दर्पण लगा है। आप बचपन में खेल किए होंगे कि आपके यहाँ कोई ऐनक होगा, छोटका ऐनक, तो छोटका ऐनक कैसे लेके आंख चमकावा चमकावे, याद है बचपन में आप कर देते हैं कि ले फलनी के चमका दे, फलना के चमका दे। तो आप जो आंख चमकावा चमकावे बचपन में आप खेल किए थे, वो बुढ़ारी में सीखना है। बुढ़ारी में वो क्या कर रहा है, सीखना। तो ये सूर्य से किरण टकरा के आया दर्पण पर। जनरली रूप से प्रकाश का परिवर्तन आप जानते भी होंगे कि जब प्रकाश के किरण किसी सतह से टकरा कर पहले माध्यम में वापस जाए, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग परिवर्तन कुछ इस प्रकार से किए हैं कि लाइट किसी खास एंगल पर चला जाए, परिवर्तन होने के बाद जाए। हम लोग क्या किए, यहाँ पर दर्पण लगा दिए हैं। जनरली रूप से प्रकाश के परिवर्तन के लिए हम लोग समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसे अवतल और उत्तल का भी उपयोग कर सकते थे, लेकिन जनरली रूप से परिवर्तन के लिए समतल का उपयोग करना है, क्योंकि न्यूटन महाराज ये सब चीज को सिद्ध किए थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या लगा दिए, दर्पण लगा दिए। दर्पण जैसे ही लगाया, प्रकाश के किनारा टकरा के आगे की ओर बढ़ा। देखिए फर्स्ट स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दिया गया है, आप इसको समझ सकते हैं। पहला नंबर कह रहा है कि रामनवमी के दिन सूर्य की रोशनी मंदिर के तीसरे तला पर लगे दर्पण से गिरेगी, यहाँ से परिवर्तित होकर पीतल के पाइप में प्रवेश करेगी। मतलब ये जो आपको ये पाइप दिख रहा है, ये पाइप किसका बना हुआ है, पीतल धातु का बना हुआ है। जैसे ही किरण यहाँ से आया दर्पण पर, अभी टकरा कर पाइप में क्या कर गया, प्रवेश कर गया। दूसरा नंबर स्टेप कहता है कि पीतल की पाइप में लगे दूसरे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री के कोण पर परिवर्तित हो जाएगी। मतलब है जो यहाँ दूसरा पॉइंट जैसे ही टकरा कर यहाँ आया, पाइप में प्रवेश किया, तो पाइप में प्रवेश करने के दौरान यहाँ पर भी हम लोग क्या लगा दिए, दर्पण। यहाँ पर भी हमारा दर्पण है, यानी यहाँ दोनों जगह क्या लगा दिए, दर्पण लगा दिए। जैसे ही टकरा कर यहाँ आया तो ये दर्पण भी कहा कि हम तो ऐसे रह दे, वो परिवर्तित कर दिया और लाइट हमारा कहाँ आ गया, नीचे आ गया। जैसे ही लाइट नीचे आया तो तीसरा नंबर पड़ता है, पीतल के पाइप में लंबवत जाते हुए किरण को 3 अलग अलग लेंस से गुजार दिए। यहाँ पर फर्स्ट लेंस, सेकेंड लेंस और थर्ड लेंस, 3 लेंस से हम लोग किरण को क्या कर दिए, गुजार दिए। देखिए हमारे पास लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल लेंस, दूसरा होता है उत्तल लेंस। तो जो उत्तल लेंस होता है उसका काम है किरण को आपस में सिकुड़ाना, जबकि अवतल लेंस का काम है किरण को फैलाना। तो हम लोग के यहाँ पर किरण को क्या करना है, एक जगह केंद्रित करना है, यानी कि सिकुड़ाना है। तो सिकुड़ाने के लिए हम लोग यहाँ पर उत्तल लेंस का उपयोग कर दिए। लेंस का जैसे ही हम लोग उपयोग करें, वो लाइट को एक जगह यदि इधर उधर पाइप में छटकित रहेगा लाइट, वो ममोड़ के एक दिन लिएगा। जैसे ही लाइट को पूरा ममोड़ के एक सीधे में ला देगा, तब हम लोग लाइट को सीधे फिर भेज सकते हैं। तो 3 लेंस लगा दिए। कौन लेंस लगा, उत्तल लेंस हम लोग लगा दिए। इधर यहाँ पर दर्पण में समतल दर्पण लगा दिए। जैसे ही ये नीचे की ओर आया तो यहाँ पर फिर आप देखते हैं कि वो दर्पण लगा। तो तीसरा के बाद चौथा यहाँ पढ़ते हैं कि किरण 3 लेंस से गुजरने के बाद लंबवत पाइप के गर्भगृह में प्रवेश कर रामलला के यहाँ पर मस्तक पर टकराएगी। जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर जो हम लोग देखे थे, ग्राउंड फ्लोर पर हमारे राम भगवान जी हैं। तो इनका सूर्य तिलक करना है, तो इसके लिए यहाँ से किरण आया, लेंस से टकराने के बाद किरण यहाँ पर आया और जैसे ही यहाँ पर किरण आया
यहाँ पर ही हम लोग क्या लगा दिए, मिरर लगा दिए। जैसे ही यहाँ पर मिरर लगा दिए तो यहाँ पर 5वां स्टेप पढ़ते हैं, लंबवत पाइप के दूसरे सिरे पर लगे दर्पण से टकराकर 90 डिग्री के कोण पर परिवर्तित होकर क्षैतिज रेखा में चले जाएगी। मतलब यहाँ पर जो दर्पण लगाया गया है, दर्पण, इस दर्पण का काम क्या है कि जैसे ही ऊपर से लाइट लेंस से गुजर कर आया और इस दर्पण पर पड़ा तो इसका काम है क्षैतिज रूप से, मतलब एक सीध में भेजना। दर्पण को कुछ इस एंगल से सेट किया गया है कि जैसे ही लेंस से टकरा कर लाइट आए, इससे टकराए और एक सीध क्षैतिज रूप में क्या करे, प्रकाश गमन करे। को इस प्रकार से यहाँ पर क्या किया गया, सेट किया गया। 6 नंबर स्टेप कहता है कि गर्भगृह में लगे दर्पण से टकराने के बाद किरण सीधे रामलला के मस्तक पर 75 mm गोलाकार सूर्यतिलक लगाई गई। मतलब जो जैसे ही इस दर्पण से टकराया किरण ते क्षैतिज रूप में यहाँ से यहाँ भागा और रामलला जो हमारे राम भगवान है उनके मस्तक पर ये 75 mm का गोलाकार बना। तो आपसे यदि जनरल कंपटीशन में आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो करंट अफेयर होता है वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि राम भगवान या रामलला के मस्तिष्क पर कितना mm गोलाकार का सूर्य तिलक किया गया, कितना mm किया गया, 75 mm का सूर्य तिलक किया गया। और इस प्रकार से हमारे राम भगवान का कल 17 तारीख को रामनवमी के दिन सूर्य तिलक किया गया। भारत में और भी कई ऐसे मंदिर है जहाँ पर सूर्य तिलक किया गया हो पहले, तो कई ऐसे मंदिर, जैसे यहाँ पर मंदिर है सूर्य नियार कोविल मंदिर तमिलनाडु, नाना नारायण स्वामी मंदिर आंध्र प्रदेश, कोवा जैन मंदिर गुजरात, उनाव बालाजी सूर्य मंदिर मध्य प्रदेश, मोडेरा सूर्य मंदिर गुजरात, कोणार्क सूर्य मंदिर उड़ीसा, रणकपुर जैन मंदिर राजस्थान और गवी गांधेश्वर मंदिर कर्नाटक। इन तमाम मंदिर पर पहले ही सूर्य तिलक किया गया है। तो हम लोग आज के इस वीडियो में ये देखें कि रामलला का किस प्रकार से सूर्य तिलक कल के दिन किया गया है। ये विज्ञान का देन है कि हम लोग कल के दिन रामलला का सूर्य तिलक कर पाए, ये विज्ञान का ही देन है। तो आपको सारा चीज समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।